के देखा जाए, अगली बार 4 विधानसभा से आपके विधायक जो है भाग गए थे एमआईएम से। इस बार पार्टी को नुकसान हुआ है या उससे ज्यादा फायदा हुआ है? फायदा हुआ है। क्यों? पार्टी को फायदा हुआ। देखते हैं इतना जम्मे गफीर है, इंसानों का समंदर आपके सामने है, तो आप खुद फैसला कर सकते हैं फायदा हुआ या नुकसान हुआ। तो ये चीज तो वो लोग कहा कि हम लोग ओवैसी की पार्टी में जाके बोल नहीं पा रहे थे, पार्टी तो 850 करोड़ का काम अमर विधानसभा में कैसे हो गया? वो तो झूठ बोल रहा होगा। कैसे झूठ बोल रहा? आप पत्रकार महोदय हैं, काम बोल रहा है। एक दिन से ओवैसी साहब सिर्फ पानी में चले तो 200 अरब का फायदा हो गया। तो जब तक आदमी बोलेगा नहीं, जब तक बच्चा रोता नहीं तो माँ दूध नहीं देती है। आपको अगर बोलने के लिए नहीं दिया गया आप ही की बात, तो आपने उस पार्टी में जाके क्या कर लिया ये बता दीजिए हमको। उसने कहा कि मैं बहुत सारा काम कौन किया सा हूं। काम? पार्टी में छोड़ा हूं, जब से सरकार में गया बहुत सारा। आप पत्रकार महोदय हैं, 2 लाख आप लोकतंत्र के सबसे मजबूत सतून हैं। आप 82 विधानसभा घूमिए और देखिए कि जब तक वो एमआईएम में थे और एमआईएम से जाने के बाद सरकार में रहे, 17 महीने की सरकार रही, कौन सा नया मुद्दा उन्होंने बना दिया? अच्छा, एक चीज और मुद्दा, लोग कहते हैं कि वो सैयद है, सैयद की ताजीम करना चाहिए, सैयद को वोट देना चाहिए। ये सैयद की ताजीम अपनी जगह पे है, ये इलेक्शन है, यहाँ मुद्दे की लड़ाई लड़ी जाती है। हमारा मुद्दा ये है, हम जहाँ से आते हैं वहाँ एक रोड है लौकानी टू जो है सोनोली, उसको हम लोगों ने 85 लेटर दिया है, उसको PWD में शामिल किया जाए। एक और है, आप देखिएगा बानपुर से लेके सोनोली, आप बानपुर यूनिवर्सिटी 1 से चांदपुर, आधा काम हुआ और आधा काम नहीं हुआ। इस मुद्दे की लड़ाई कौन लड़ेगा? नेता को ही लड़ना है ना। विधानसभा में बात उठाएगा ना भाई, आधा काम हुआ और आधा काम क्यों नहीं हुआ आज तक हमारे पूरे खित्ते में, हम नौजवान हैं, हमको बीएड करने के लिए आंध्र प्रदेश जाना पड़ता है, तमिलनाडु जाना पड़ता है, हैदराबाद जाना पड़ता है, दुनिया के मुल्क के अलग अलग खितों में। अगर वो चीज़ें हमारे सीमांचल में हो जाएं तो हम 50,000 रुपये में बीएड और 10 से 15,000 रुपये में हमारा आना जाना हो जाएगा। हम 70 से 75,000 रुपये में बीएड कर लेंगे। लेकिन किसी भी नौजवान को पूछिए, जब भी वो बीएड करने के लिए आंध्रा का सफ़र करता है तो 80, 85, 95,000 रुपये उसको एडमिशन में और 40 से 45,000 रुपये उसको आने जाने में खर्च होता है। तो ये है असल मुद्दे की लड़ाई। सर, जिस तरह से देखा जाए एक आलिमों की, मैं जो आप सोच देख रहा हूँ, बहुत सारी वीडियो में हम लोग देख रहे हैं, आलिमों का एक तबका जो है ओवैसी साहब। नहीं, आलिमों नहीं, आलिमों की आलिम क्या है? आलिम तो अपनी जगह उनका काम है। इस देश को आज़ाद कराने में उलमा ने अपनी कुर्बानी दी है। आज फिर इस सीमांचल को आज़ादी दिलाने के लिए उलमा पढ़े लिखे दानिशवरान हैं, वो ओवैसी साहब के साथ हैं। इस बार क्या चाहिए? इस बार मुद्दे की लड़ाई चाहिए और हमारे चौखट पर तेजस्वी यादव आए। ये चाहिए। बहुत ही लाजवाब। चलिए बात करते हैं, कहाँ से है सर? मोमदिया स्टेट कलाम चौक। स्टेट वाले हैं भाई आप लोगों के, तो राजा महाराजा वाला ठाट बाट चल रहा था, इस बार ठाट बाट कैसा है? ठाट बाट ये है कि तेजस्वी को आना पड़ेगा, दारुसलाम हैदराबाद। दारुसलाम बुला रहे हैं, हैदराबाद क्यों? जब बिहार में चुनाव हो रहा, बिहार में है मगर उसको हैदराबाद, जब वो ये कह रहे हैं, उसको ढोल बजा के ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी का कॉल नहीं आया है। जब ये तेजस्वी का कॉल है कि ये असदुद्दीन अवैसी का कॉल नहीं आया है अब तक, वो कॉल का इंतजार अख्तरुल ईमान का भी कर सकते थे ना। या वो ये नहीं कह रहे हैं कि अख्तरुल ईमान ने कॉल नहीं किया है। वो क्या कह रहे हैं, आप उनका इंटरव्यू सुने हैं, वो ये कह रहे हैं कि असदुद्दीन अवैसी का कॉल नहीं आया है अभी तक, तो वो इंतजार असदुद्दीन अवैसी का करेंगे, तो उनको दारुसलाम जाना पड़ेगा हैदराबाद। अच्छा, इलेक्शन के बाद किया है तो उसने नहीं किया है तो उसी के पास जाना पड़ेगा। देखिए, अभी इंटरव्यू हुआ है तेजस्वी का, उन्होंने क्या कहा, साफ साफ कहा है कि अख्तरुल ईमान धमकी देने के लिए आए हैं, वो ढोल बजा करके धमकी देने के लिए आए हैं। पहले वो लिखित तौर पे वो गए थे, लिखित तौर पे वो गए, बिल्कुल शराफत के साथ में गए थे और रिक्वेस्ट भी किया था कि हम लोग को रख लीजिए, हम लोग को मंत्री कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को कोई पोजीशन नहीं चाहिए, हमको सिर्फ हिस्सेदारी चाहिए, 6 सीट पर लड़ना है हम लोग को। लेकिन उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि अभी तक जो है कोई लेटर नहीं आया है। अब सीएम चाहिए, अब सीएम चाहिए। ये सीमांचल तय करेगा कि बिहार का सीएम कौन बनेगा, वो होगा एमआईएम पार्टी। उसको दारुसलाम जाना होगा, नाग लगरना होगा। इतना यकीन है? पूरा 100%, 100 गुना 1000। जमीन पर मेहनत भी किए हैं आप लोग? देखिएगा, पिछले बार 5 आया था, इस बार 40 क्रॉस करेंगे और अख्तरुल इमाम बिहार का सीएम बनेंगे। अगला सीएम अख्तरुल इमाम बनेंगे। तो देख सकते हैं, खास करके प्रशासन और सभा यहाँ से खत्म हो गया। यहाँ से जो है
निकलने वाले हैं अमौर के रास्ते होते हुए। और जो है यहाँ का काफिला देख सकते हैं, बहुत बड़ी भीड़ है, लोग हजारों की तादाद में गाड़ियाँ पब्लिक जो है बेतहाशा यहाँ पे आए हुए हैं। और यहाँ खास करके इस सीमांचल के खित्ते में ओवैसी का एक तरह से डंका बज रहा है। और देखा जाए जिस तरह से ओवैसी साहब ने अपनी सभा में हमेशा एक बड़े से बड़े लीडरों को अपनी एक जो है झुकने का काम किया है। प्रशासन की गाड़ी उसके साथ गेट जो है प्लस जो सिक्योरिटी है उसके साथ भगवत लगा रहता है। और इस टाइम खास करके मैं दिखाने की कोशिश करूंगा कि ओवैसी साहब के काफिला बिल्कुल ही आ रहे हैं। वो जिस गाड़ी में है मैं उस गाड़ी को भी दिखाने की कोशिश करूंगा। और उनके साथ हजारों की तादाद में गाड़ी जो है उनके पीछे पीछे बिल्कुल रैलियों में झुंड का झुंड चलते रहता है। तो चलिए मैं दिखाने की कोशिश करूंगा। इस टाइम जो है रास्ता को क्लियर किया जा रहा है, बिल्कुल आप लोग आ जाइए, दिखाने की मैं कोशिश करूंगा। और ये देखिए गाड़ी जो है उसकी गाड़ियों में फूलों की बरसात होती है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। देखिए फूलों की बरसात असदुद्दीन ओवैसी साहब बिल्कुल मेरे कैमरे के आगे बिल्कुल देख सकते हैं अपनी गाड़ी में, ये खुद दिल्ली से गाड़ी लेकर के आए हैं। देखिए असदुद्दीन ओवैसी साहब यहाँ से निकल चुके हैं, बीच में आदिल हसन साहब है, उसके बाद अख्तरुल ईमान साहब और यहाँ पे वारिस पठान साहब, माजिद साहब, ये देखिए माजिद साहब, नामपल्ली के विधायक माजिद हसन साहब। और यहाँ पे आप लोग को दिखाने की कोशिश करूँगा क्योंकि सारे बड़े बड़े लीडर जो है इस टाइम सीमांचल में उतर चुके हैं। ईमान ने अपने लीडरों को सीमांचल में उतार चुके हैं। अब देखिए वारिस पठान साहब मेरे कैमरे के आगे, वारिस पठान साहब जो हमेशा ये देखिए सब के सब जो है अपनी काफिले को लेकर के रवाना हो चुका है। और यहाँ भीड़ जो है एकजुट हो चुकी है। और जो है बहुत ही हजारों हजार की तादाद में लोग जो है दूर दूर से उन्हें सुनने के लिए आते हैं। असदुद्दीन ओवैसी का एक काफिला एक मंच चलता है जब सजती है, यकीन मानिए इस मंच में लोग दूर दूर से आते हैं